हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं फ्लो ऑफ ब्लड डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हार्ट एक अमेजिंग ऑर्गन है और इसका काम है कंटिन्यूसली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड को पंप करना थ्रू आउट आवर बॉडी। सबसे पहले मैं आपको हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती हूँ। तो हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह अगर आप उसको समझें, तो उसके चार कंपार्टमेंट्स हैं, दो लेफ्ट साइड पे और दो राइट साइड पे। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये इसके चार कंपार्टमेंट्स के नाम है। इसके अलावा इन कंपार्टमेंट्स के बीच में कुछ वॉल्व्स हैं, चार वॉल्व्स हैं। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स हैं उनका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व और माइट्रल वॉल्व। वेंट्रिकल्स एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड को बाहर ले जाने वाली हैं हार्ट से, उनके बीच में जो वॉल्व्स हैं उनके नाम है पल्मोनरी वॉल्व एंड आयोटिक वॉल्व। एक्चुअली ये वॉल्व्स फ्लैप की तरह होती है। जब यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में, तो वो इन वॉल्व्स के थ्रू क्रॉस करके ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। और एक बार ये ब्लड राइट एट्रियम से या लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल या रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, तो वो वापस, ये फ्लैप बंद हो जाता है और ये वापस ये ब्लड बैक फ्लो नहीं कर सकता। तो इस फ्लैप का या इस वॉल्व का काम ही यही है कि वो ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देगा। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है हार्ट का, इसको हमने ब्लू और रेड में डिफरेंशिएट किया हुआ है। ब्लू का मतलब है वो रीजन जो कि डीऑक्सीजनेटेड है और रेड का मतलब है वो रीजन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी प्योर ब्लड है। अब हम समझते हैं कि ब्लड का फ्लो स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले ब्लड राइट एट्रियम में जाता है फ्रॉम टू सोर्सेज, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना। हम ऐसे समझते हैं कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और जितनी भी रेड कलर की ब्लड वेसल्स आपको नजर आएंगी वो ज्यादातर आर्टरीज, ज्यादातर प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बट हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख ही सकते हैं कि आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शंस है। पल्मोनरी आर्टरी आर्टरी होते हुए भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन वेन होते हुए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। इनका नाम पल्मोनरी इसलिए है बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू लंग्स, क्योंकि क्योंकि इनका लंग्स से कनेक्शन है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जब ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है, तो उसका एंट्री का जो पहला रास्ता है वो है इनसाइड द राइट एट्रियम। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, दो वेन्स अलग अलग डायरेक्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में लेके आते हैं। सुपीरियर वेना केवा अपर लिम्स जैसे कि हेड और अपर बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि इंफीरियर वेना केवा केवा का काम है लोअर पार्ट बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाना। एक बार सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, यहाँ से जब राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व इस टाइम पे खुल जाता है और इसके खुलने से ये फ्लैप्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। एक बार ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो गए तो ये वापस नहीं खुलेंगे और बैक फ्लो ऑफ ब्लड नहीं होगा। यानी एक बार जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया वो वहीं रहेगा, वहां से वापस नहीं जा सकता। राइट वेंट्रिकल से नेक्स्ट स्टेप में ब्लड वॉल्व के थ्रू बाहर जाएगा टू द लंग्स वाया पल्मोनरी आर्टरी। तो ये वॉल्व ओपन होगा, ब्लड बाहर जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, यहाँ पे वो लंग्स के पास जाके ऑक्सीजनेट होगा। ब्लड ऑक्सीजनेट होके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस आएगा और लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा। लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करने के बाद ये ब्लड यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो माइट्रल वॉल्व, जिसको कि हम बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। इसका नाम बाइकस्पिड इसलिए क्योंकि इसके पास बस दो ही लीफलेट्स हैं, दो फ्लैप्स हैं इसके पास, जबकि बाकी के सारे वॉल्व्स के पास तीन लीफलेट्स हैं। माइट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में एंटर करता है और यहाँ पे ब्लड आयोटिक वॉल्व के थ्रू, आयोटा आर्टरी के थ्रू बाहर जाता है टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में जा सके। इस तरह आर्टरियम और वेंट्रिकल्स इकट्ठे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड के थ्रू, जिससे कि ब्लड प्यूरिफाई हो सके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को मिल सके। इसी तरह ये साइकिल हर एक हार्ट बीट के साथ रिपीट होती जाए। की साउंड आप हार्ट बीट के फॉर्म में सुनते हैं, हार्ट वॉल्व्स की क्लोजिंग की साउंड होती है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो।